अभी आपको सबको, as you know that this week was the celebration of the national day of this land. और हम देखते हैं कि ये हफ्ते में हमने देखे कि जो इस देश की जो नेशनल डे लोग खुशी मना रहे हैं, जो इस देश के जो दिन की मना रहे हैं. Okay, how many of you know that we are citizens here? कितने लोग अब ये समझते हैं कि हम लोग यहाँ के निवासी हैं, क्या हम इस देश के निवासी हैं? नागरिक है. हम नागरिक है यहाँ के? यानी देश के वासी है? नहीं है. तो we are called as a foreign citizens living in a foreign land. हम एक ऐसे वासी है जो हम इस देश में आए हैं, विदेश भले हम देश के नहीं हैं, हम विदेशी है. हम विदेश के भूमि में हम जी रहे हैं. Amen. So what is your call as a foreigner in a foreign land? तो हमारी ये बुलाहट क्या है ऐसे विदेशी होने के नाते एक विदेश देश में? Now this national day was not ours. ये जो स्वतंत्रता दिवस लोग जो मना रहे हैं, नेशनल डे जो मना रहे हैं, ये हमारा नहीं है. But the people who were here, they were enjoying. लेकिन यहाँ पे जो हम रह रहे हैं, हम विदेश में रह रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ में खुशी मनाते हैं. The people of this land were enjoying. इस जगह के जो निवासी लोग हैं, वो लोग भी खुशी मनाते हैं. The people that is we, the expatriates, the foreigners, we were also rejoicing. और हम जो बाहर देश से इस देश में हम भी उनके साथ में खुशी मनाते हैं. When the national day comes, whether it is of India, whether it is of here, we have that pride, and with that pride we look towards our nation. और जब भी हम चाहे हमारे इंडिया के देश के हो, चाहे बाहर के देश के हो, जब भी हम इस दिवस को मनाते हैं, हम खुशी मनाते हैं. Sometimes we feel pride, sometimes we feel pain, sometimes we see all the sacrifices done by our leaders, by our elders, and many things, and then we go into that zone where we think about many things. और जब हम इस देश को मनाते समय हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो समय को जो गुजरा हुआ है, तो हम उस समय में हम चले जाते हैं. So what does the Bible speak about those people who are foreigners and living in a foreign land? तो क्या है, हम उस बात को देखेंगे जो एक विदेशी है, एक विदेश देश में रहते हैं. Anybody knows that there were many people in the Bible who were foreigners and they were living in the foreign land. बाइबल में ऐसे बहुत सी जगह पे दिया है जो विदेशी लोग हैं, एक विदेश देश में आकर वो लोग जी रहे थे. First one is Joseph. पहले हम देखेंगे यूसुफ के बारे में. Who was Joseph? यूसुफ कौन थे? Joseph was living in Egypt. यूसुफ जो था मिस्र देश में रहता था. He was a foreigner. लेकिन वो एक इजराइल व्यक्ति था. Then second we see Daniel who was living in Babylon. फिर हम देखेंगे दानियल के बारे में जो इजरायली था लेकिन बेबीलोन में रहता था. Then the next we see is Esther. फिर हम एस्तर के बारे में देखते हैं. She was not of that land. एस्तर जो था जहां पर वो रहती थी उस देश की वो नहीं थी. But she lived in Persia. लेकिन वो एक पर्शिया देश में नगर में वो रहती थी. Then we see Nehemiah. फिर हम देखते हैं नehemiah के बारे में. Nehemiah was living in Susa, but his heart was for the Lord's land of Israel. हम देखते हैं नehemiah के बारे में. nehemiah जो था एक सुसा देश में नाम का एक जगह में वो रहता था जहां पे राजा के महल में काम करता था, लेकिन वो इजराइल देश के यरूशलेम के थे. The early church. हम देखते हैं कि जो चर्च जो शुरुआत The हुआ book है. of Acts, if you see the book of Acts, the early church, all the people over there, they were of that land, but they never lived in that land. They were out all the time and they went and they impacted the people over there. बाइबल बताती है कि जब कलीसिया की शुरुआत हुई प्रेरितों के कामों में, सारे जो यीशु के शिष्य थे वो लोग बाहर देश में जाकर प्रभु का शुभ समाचार सुनाते थे. So do you relate this thing with you today? क्या ये बातें आपके जीवन में लागू करता है? Do you relate? क्या आपका ये जीवन इस जो हम कह रहे हैं, क्या इसमें आपका जीवन लागू होता है? What is your call today when you are in a foreign land? क्या आपकी बुलाहट है हम इस समय ओमान देश में? Do you think that you are not satisfied doing what you are called for him? क्या संतोष नहीं है आपकी बुलाहट के लिए जो इस देश में आप आए हो? Now we have seen some of the people over here. The Bible is full of men and women who lived and served outside of their country, but they were not disappointed. हम देखते हैं कि बाइबल में ऐसे लोग हैं जो व्यक्ति है
जो पुरुष हो गया या स्त्री हो गया, वो सारे लोग परमेश्वर के बाहर देश में जाकर शुभ समाचार या जो भी प्रभु का काम किया खुश थे। But God's purposes in their lives was not limited. The God's purposes in their life was to the fullest, and wherever they lived, they made an impact. परमेश्वर का जो योजना उनके जीवन में था वो सीमा से सीमित नहीं था, लेकिन परमेश्वर का योजना उनके जीवन में था वो असीमित था। जहां पर भी वो जाते थे प्रभु उनको आशीष करता था। Amen. So today you are living in a foreign land. आज आप और मैं, हम भी इस ओमान देश में जी रहे हैं। Do you think that we can create an impact? Do we have an impact wherever that we are? Whether it is our colleagues, whether in the office, whether in the church, whether it is outside, whether it is the neighborhood, wherever that you are you the one who is creating any impact in this land? क्या हम भी एक ऐसे छाप छोड़ सकते हैं इस देश में जहां से भी हम आए हैं, लेकिन हम इस देश में, जैसे बाइबल में कहता है कि उन्होंने एक छाप छोड़ दिए थे जहां पर भी वो लोग गए, क्या हम भी ऐसे कर सकते हैं? हमारे बुलाहट जो इस देश में है। Joseph, he was a slave. यूसुफ एक गुलाम था, He was sold as a slave. उसको बेचा गया था गुलाम बना He के, was imprisoned unjustly. उसको जेल में डाला गया बिना कुछ उसने बुरा किए हुए। But what happened to Joseph later on? उसके बाद यूसुफ के साथ में क्या हुआ? He was raised to the second most command in the whole of Egypt. यूसुफ को परमेश्वर ने एक ऐसे बड़े स्थान में उठा लिया और उसको आशीषित किया। Far away from his home. वो अपने घर से बहुत दूर था। But what happened? क्या हुआ? He discovered God. उसने परमेश्वर को ढूंढा। In his suffering, उसके परिस्थिति में, what did he do? In his suffering, he found salvation. उसके समस्या में, उसके प्रॉब्लम में उसने प्रभु को देखा। And the Lord used him to preserve that nation where he was, and he became a blessing to the other nations और उसी also. जगह में, उस देश में, इतनी समस्या में भी उसने प्रभु को देखा और प्रभु ने उसी देश में उसके द्वारा सारे देश को आशीषित किया। What about Daniel? दानियल के बारे में क्या? Daniel was in Babylon. दानियल जो था वो बेबीलोन में था। He was exiled as a young man. उसको एक जवान व्यक्ति था। उस समय उसे उठाकर गुलाम बनाकर, बंदी बनाकर उस देश में लेके And आया। the Bible says that he was a foreign citizen exiled into a different culture. और हम देखते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति, उसको जब भी उसके सब बंदियों को बंदी बनाकर लेके आया एक अलग ऐसे देश में जहाँ के लोग अलग का, उनका एक सोच और तरीका अलग था। His beliefs, the people over there, his beliefs were different, and they were from a different place, and that even the God that he served was different. जहाँ पर वो उसे लेके आया गया था बंदी बनाकर, वहाँ के लोग का सोच, वहाँ के लोग का विश्वास सब अलग था और वहाँ पर दानियल था। Yet in that very place, और उस जगह पे दानियल था। yet in that very place, फिर भी उस जगह फिर भी पे उस जगह पे प्रभु ने उनको क्या दिया? ज्ञान, बुद्धि। That the Lord gave him wisdom, the Lord gave him knowledge, the Lord gave him favor, and the Lord gave him influence. और हम देखते हैं कि दानियल को बंदी बना के लेके आने के बाद भी जब दानियल उस जगह पर था, वहां पर वो परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने उस जगह पे उन्हें बुद्धि, ज्ञान, समझ सब दी। In the courts of the pagan, where all the kings and the officials stood, Daniel stood tall among all of the people, and the king himself came to see whether the lion has eaten Daniel or no. So much favor, so much love that the king had for Daniel, and expatriate in that nation. हम देखते हैं कि उस पेगन यानी वहां पे मूर्ति पूजा, हर उस बुरी काम होता था, उस बीच में परमेश्वर ने दानियल को उनके सामने सबसे ऊंचा खड़ा किया और परमेश्वर राजा खुद दानियल के साथ हो गया। और जब शेर के मुंह में जब पिंजरे में डाला गया तो राजा खुद आकर देखा कि शेर ने कुछ किया है, नहीं किया, लेकिन उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Esther के बारे में Esther, who was an Egypt, who was a Jewish by nature, but she was raised up in a court where she stood in the royal courts. हम देखते हैं कि एस्तर जो था स्त्री, वो एक जूविश स्त्री थी, लेकिन हम देखते हैं कि राजा के जो महल में ऐसा एक समस्या खड़ी हुई, वहां पर परमेश्वर ने उसे
अनुग्रह किया और उसको वहां पर उस महल में खड़ा किया अपने लोगों के लिए। Amen. Amen. Are you less? Yes. क्या आप इस समय कम हो उससे भी? क्या आपके अंदर कुछ कमी है जो दानियल से स्तर में थे? Nehemiah. Who was Nehemiah? नेहमाया कौन था? Nehemiah, he was a Susa. He was just a cupbearer. When the king used to drink or eat anything, he used to taste it first, and then he used to give the king. So if he that place Nehemiah was such a low person who has no other qualification, who had nothing to do, but yet the Bible says God raised Nehemiah to that position where he found favor with the king, and the Lord and the king blessed him to go and to rebuild the ruins of Israel. हम देखते हैं कि नेहमाया के बारे में, नेहमाया एक ऐसा व्यक्ति था जहां पर राजा के महल में काम करता था और उसका काम ऐसा था कि जो कुछ राजा खाना खाए उससे पहला वो खाने को नेहमाया छक कर राजा को देता था। लेकिन बात बताती है कि उसका वो स्थान था, लेकिन एक ऐसे समय में आया जो परमेश्वर ने काम किया, राजा के दिल में डाला, उसको अनुग्रह दिया, फेवर दिया, राजा ने इतना आशीष किया, वो अपने यरूशलेम में जाके परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए राजा ने उसको पूरा सपोर्ट किया। In the early church, all the apostles, they were scattered well and there. To silence the gospel, they scattered them well and there. But instead of silencing the gospel, what happened? The gospel became the talk of the town, and people received the Lord. People received the salvation. So, my dear beloved, in all these situations, we have seen that being in that particular place cannot just stop your blessing. Even if you are in a foreign land, you can be used by the Lord. हम देखते हैं कि जैसे कि नया नियम की कलीसिया में जहां पर सारे शिष्य लोग थे, अलग अलग जगह पे चले गए, अलग अलग लोग हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके साथ था और हर जगह पे जब भी गए वहां पर परमेश्वर का कार्य हुआ। ये आपके साथ में भी हो सकता है और हमारे साथ में भी हो सकता है। Amen. Today in this land we are divided. इस देश में हम भी अलग अलग है। और इस दुनिया में हम लोग divided है। Yes. You know, we say we are from India, you say you are from Pakistan, then you say you are from Oman, then some people say we are from this country, from that country. But we forget that we belong to one kingdom and we belong to the one nation that is of the heavens. हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि हम इंडिया से हैं, हम पाकिस्तान से हैं, हम नेपाल से हैं, हम कुछ और देश से हैं, लेकिन या ओमान से हैं, लेकिन बात बताती है कि हम परमेश्वर में एक परिवार है, एक जन है, हमारा एक ही राजा है, वो है परमेश्वर। Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all the people. और यहाँ पे कहते हैं कि उसकी महिमा का हम वर्णन करें, सारे देश में उसकी महिमा और उसके कामों के बारे में हम बताएं। Amen. This is just an introduction. Come, let us dwell into some of the points. If I can finish, praise God. If not, praise God. So, if today we are in a foreign land, what is our responsibility that we can give to this land of Oman when we are celebrating the national day? अगर हम इस देश में एक विदेशी बनकर हम हैं, तो इस देश को हमें क्या देना है? ओमान को हमें क्या देना है? The first point is, पहली बात, God has sent you here not by mistake and not by accident. आप इस देश में आए हो, पहली बात ये जाने कि आप एक अचानक से या किसी दुर्घटना से आप नहीं आए हो। You want a scripture? क्या आपको वचन जानना है? You want to know which is the scripture? Open up to Jeremiah 29 verse 4. हम देखेंगे यिर्मयाह का पत्री चैप्टर में 24 और उसमें 4 में, Then thus says the Lord of the hosts, the God of Israel, to all. Okay, now who is this? This is the God. And he says, to all the people who were carried. Who carries you? Somebody higher than you carries you. Now, for example, Darshana and Talia. Who will carry Talia? The mother, because she's on the higher side. So here what it says, all who were carried away captive. They were carried away captive, whom I have ceased to be carried away from Jerusalem to Babylon. So the one verse that I want you to underline here is God carries captives to the country
which He wants them to be there. यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल में जैसे हमने कहा गया है कि हम अगर ओमान देश में है, हम अपनी इच्छा या ऐसी कोई दुर्घटना या ऐसी कोई चीजों से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने एक योजना से हम सबको इस देश में ले आया है। Amen. No political forces has got us here. No political forces, no circumstances, and God Himself has taken the responsibility of taking you from India, from Nepal, from there, and has deposited you in Oman. आपकी परिस्थिति या कुछ भी ऐसा क्यों ना हो, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर का एक योजना है कि आप और मैं, परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी ली है कि आपको और मुझे इस देश में लाए क्योंकि उसकी महिमा हो सके। So no complaining, तो हमें कोई कंप्लेन नहीं करना है, No हमें grumbling. कुड़कुड़ाना नहीं है, no murmuring, कोई हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि प्रभु खुद हमें इस जगह पे हमें उठा के यहाँ पे लेके आया है। जब प्रभु हमें उठा के लेके आता है और जब प्रभु हमें यहाँ पे लेके आता है, तो उसका जिम्मेदारी बनता है हमें संभालने के लिए। Amen. His responsibility to take care of us. Amen. ये उसकी जिम्मेदारी है। जब अगर हम इस देश में हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी है। Don't think अरे आज मेरे को खाना नहीं है, I don't have this, I have this problem, I have that problem, I have this problem. If God has taken responsibility, He is able to take care of you. अगर प्रभु ने हमारी जिम्मेदारी उठाया है तो प्रभु ही हमारा पूरा ख्याल रखेगा। Amen. The exiles were not abandoned. The slaves were not abandoned. और जो गुलाम है उसे वो छुड़ाया हुआ व्यक्ति नहीं है, हमें उसे छोड़ा हुआ व्यक्ति They नहीं were assigned. वो गुलाम को अगर यूसुफ भी एक गुलाम बनकर आया तो प्रभु का एक योजना था उसके जीवन में। They were assigned by God to go to that country. प्रभु का एक योजना था कि उस देश में जाए, भले आप कैसे भी आए हो, लेकिन प्रभु का एक योजना था कि आप इस That situation was not a mistake, but that situation was a mission for him. जो भी आपका काम है, ये आपका एक कोई दुर्घटना या कोई ऐसे समस्या नहीं है या बाय मिस्टेक नहीं है, लेकिन प्रभु का एक योजना है, आप यहाँ पर है। Amen. Many of you will think, no, what sister is telling is not right. I have come here because of job. I have come here because of job opportunities. आप कहेंगे कि अरे बहन क्या बोल रहे हैं, ये तो मेरे लिए नहीं है, मैं तो काम करने आया हूँ, क्या काम करने आई हूँ। Some people will think, this land is good, so I will migrate here. Some people will say, the studies are good here, so I will study here. Some people will think, I found a girl here, I found a boy here, so I got married here and I'm staying here. People will have many reasons to justify their stay in Oman, but the one justification is this: the Lord has carried you here. कुछ लोग इस देश में आके, कुछ लोग जब हम बाहर देश में जाते हैं तो हमें कहते हैं कि कोई काम के लिए आया है, कोई पढ़ाई के लिए आया है, कोई शादी करने के लिए आया है, कोई और करने के लिए आया। ये हमारी सोच है, लेकिन हमें ये जानना है अगर हम इस देश में आए हैं तो प्रभु का योजना है हमारे जीवन में कुछ करने की। And it is His intention meaning say it is a purpose. Purposely He has brought you here because He knows that you are capable to influence this place wherever that you are. और हमें अगर हम इस देश में हैं, हमें लेके आए गए, तो ये हमें जानना जरूरी है कि वो एक योजना है, एक पर्पस है जो हमें इस देश में रखा है। Amen. It's a divine placement. डिवाइन, ओके, It's a divine placement. एक दैविक स्थान है आपका यहाँ पे। यस, वो स्थान को आपको छोड़ना नहीं है। Amen. वो स्थान को आप महत्वपूर्ण देना है। You have to learn to respect that place where you are. Don't grumble and don't do many things which is against God's will. हमें प्रभु की इच्छा के ऊपर हमें कुड़कुड़ाना नहीं है कि प्रभु क्या जिंदगी दी है, कैसा है, नहीं बोलना है, लेकिन हमें धन्यवाद देना है कि प्रभु ने हमें इस देश में लेके आया एक मकसद से। Do you believe that He can use you wherever that you are? क्या, सॉरी, Do you believe that God can use you wherever that you are? क्या आप विश्वास करते हो कि जहां पर भी आप हो आपको प्रभु इस्तेमाल कर सकता है? Amen. Your current address is not an obstacle. आपका जो जहां पर भी आप रहते हो वो आपके लिए एक रुकावट नहीं है, But it is a tool for His presence. लेकिन आप एक ऐसे औजार हो जहां पर आप रहते हैं प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। Amen. Today you are adopted into this nation. आपको प्रभु ने यहाँ पर एडॉप्टेड, गोद लिया है। गोद लिया है क्यों? इस देश में लाने के लिए। उसके
समाज के लिए, उसके फायदे के लिए। Amen. Amen. God can use us for His kingdom. प्रभु हमें इस्तेमाल कर सकता है उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। Don't say, Lord, I'm here. What is your plan? I don't know. You are already in the middle of God's plan. आप सोचेंगे कि हम क्या है प्रभु हमें यहाँ पे लेके आए ऐसे, लेकिन आप और मैं जो है उसकी योजना के अंदर है। Amen. You are already in God's plan. आप और मैं उसके योजना के अंदर है। Whether you feel, oh, this place is, dry, like I don't see anything, you don't see anything, but the Lord has brought you here, and the Lord is working on that plan for your life. प्रभु ने हमें यहाँ पे लेके आया, उसने हमें एक मकसद से लेके आया, हम उसकी योजना के अंदर है। Amen. Amen. Babylon was not a good place for Daniel. बेबीलोन जो ऐसा देश था दानियल के लिए सही नहीं था, But still, फिर भी he was not allowed to pray. उससे कहा गया था कि यहाँ पे तू प्रार्थना ही नहीं But करना। what did he do? लेकिन उसने क्या किया? Even in that midst of that, उसके बीच में भी he used to open his window, उसने अपनी खिड़की खोलकर he used to pray to the Lord. और वो प्रार्थना करता था अपने देश के लिए। And did God leave him? क्या आप सोचते कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था? God exalted him. प्रभु ने उसे ऊंचा उठा लिया। Today his name is in the Bible. उसका नाम आज बाइबल में लिखी What गई। does the word of God say in Jeremiah 29? तो उसमें हम देखेंगे वचन में क्या कहता है? यिर्मयाह के 39 God told his people to build, to plant, to marry, to raise families, and to seek the peace of that city. यहाँ पे कहता है कि लिखा था कि जितने लोगों के मन में यरूशलेम में बंदी करके गवर्नमेंट में पहुंचा दिया है, उसने सभी इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का योग कहता है। Amen. Amen. Build houses, अपने घर बनाकर उनमें बस जाओ, dwell in them, बढ़िया लगाकर उनके फल खाओ, plant gardens, and eat their fruit. वहाँ पे कहते हैं कि जो देश में आपको लेके गया बस जाओ, उसमें फल लगाओ और उसका फल आप खाओ। आप खुद खाओ first. हम खाते हैं। How many of you are happy, Roman? Amen. National Day 55th year National Day. It is not only wearing those clothes, wearing whatever that they give, that their logo, whatever. Not wearing this. First you should know inside. Am I really happy in this nation, in this country? हम उसके पोशाक पहनकर खुश नहीं, लेकिन हमारे अंदर अगर हम ओमान में हैं, क्या हम इस देश में है संतुष्ट है, आशीषित है, ये जानना है। The second point is build houses, और दूसरी बात उसके घर को बनाए, dwell in them, उसके अंदर रहे, plant gardens, उसके अंदर बगीचा लगाए and eat their fruits. और उसके फल को हम खाए। Now these words were not spoken by human beings. और ये जो शब्द है ये किसी मनुष्य ने नहीं कहा, And it was not spoken to those people over there. और उसको उनको लिए नहीं कहा है। This was spoken to the captives who were in exile. ये वचन उनके लिए जो था जिन्हें बंदी बनाकर लेके गया था उस देश में। Those people who were far away from their families, from the men, from the women, far away from their families. The Lord spoke to those captives to build houses, to dwell in them, plant gardens and eat their fruit. और ये उनके लिए वचन है जिनको वो अपने परिवार, अपने घर बार सब छोड़कर दूसरे देश में गया है। ये वचन उनके लिए है कि प्रभु कहता है कि अपने घर बनाओ, अपने उसमें रहो, अपने बगीचा बनाओ, उसके फल को खाओ। God doesn't tell them to hide inside, to wait and to wait till I go survive over there. No. God said to build houses. Don't you think that you need reals? आपको घर, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें छुप के रहना है, तुम्हें एकदम ऐसा रहना है और एकदम डर के रहना है। प्रभु ने कहा कि घर बनाओ। तो घर बनाने के लिए क्या आपको लगता है कि आप सोचते हो कि मुझे तो रियाज चाहिए? Don't you think? क्या आपको लगता है रियाज चाहिए घर बनाने के लिए? Just come out of your that everyday box and come into that box where you can see God's hand upon your life. हम उस बक्से से बाहर आना है जहां हम रोज के मर्रा में जीते हैं कि हमें ये क्या चाहिए, लेकिन हमें उस बक्से से बाहर आकर दूसरे बक्से में आना है, ये देखना है कि परमेश्वर हमें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। Amen. This is not a waiting room for you right now. ये हमारे लिए एक रुकने वाला घर नहीं। Treat this as a field. The word of God says this is a field, you have to cultivate it. ये जो भूमि है जहां पर आपको बगीचा लगाकर उसका फल को खाना है। You are not to be fearful in this
land. इस देश में रहते हुए हमें डर के नहीं रहना है। You are not temporary in this place. हम यहाँ पर सिर्फ कुछ समय के लिए इस देश में नहीं, So don't withdraw yourself from many things which you can get impact the many people. हम बहुत कुछ इस देश में परमेश्वर का काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम अपने आप को इनसे अलग ना करें, लेकिन हम कुछ करें। God tells you to come to your great potential where you can, in fact, you can help this nation in many ways. हमारे अंदर जो प्रभु है बहुत सारे ऐसे बातों को डाला है जहां पर इस देश के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। Amen. God calls you to contribute richly in this land. बाइबल बताती है, प्रभु कहता है कि हमें ऐसे एक देने वाले हो जाना है इस देश में, बहुतायत से इस देश को आशीष का कारण हम बनना है। Amen. Amen. Bless them, help them wherever that you can. I know that we have been hired to help them. Help them in your potential. Don't say that, oh, I will not teach them this, I will not teach them. Do your best. When you start doing your best, God gives His best. हमें अपने आप को पीछे नहीं रखना है, लेकिन ये समझना है कि हम क्या है और हमें इस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उन्हें आशीष दे सकते हैं, उन्हें ब्लेस कर सकते हैं। Amen. Amen. So don't press yourself. No, this is not my land. My land is that. I will do many things for that land, not for this land. Then you cannot celebrate your national day. If you are in this land and you're celebrating national day and you're not blessing this land, that means there is something wrong in your thinking. अगर हम इस देश में रहते हुए हम अपने उस देश के बारे में सोचते हैं, नहीं मुझे उधर कुछ करना है, उधर के लिए मैं है, तो हम इस देश में अगर प्रभु ने हमें लेके आया मकसद से, अगर हम इस देश को आशीष नहीं करते हैं तो वो दुख की बात है। The word of God even says, marry and raise your children. यहाँ पे कहता है कि शादी करें और बच्चे भी अब बढ़ाए। So your future is not there. आपका फ्यूचर वहां पर नहीं Your है। future is here where the Lord has carried you here. आपको प्रभु ने यहाँ पे उठा के लेके आया है, तो आपका फ्यूचर प्रभु ने इसी देश में भविष्य अच्छा बनाया है। Amen. The future where you are right now, where you have been placed, your future is bright in that place. जहां पर आप काम करते हो, यही आपकी बड़ी आशीषित है, आपका एक अच्छा भविष्य है। Amen. Amen. You see people going into that foreign land and they're being blessed in that particular land. In the same way, the Lord has brought you into this land to be a blessing to this land. अगर हम देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे देश में जाते हैं, वहाँ आशीष होते हैं। आप भी इस देश में हैं और आप एक आशीषित व्यक्ति हो। Joseph became a minister in Egypt. यूसुफ एक ऐसा मंत्री बन गया, इजिप्ट देश में गुलाम होते प्रभु ने उसको उठा के मंत्री बना दिया। Daniel became a great leader, a statesman under the king. और दानियल एक ऐसे बंदी बना के हुआ लेके आया व्यक्ति को, वो एक राजा के बाजू में बैठने का कार्य हो गया, प्रभु ने ऐसा कर दिया। Esther rose in the influence where she could influence the king for the whole land of Persia. एस्तर एक ऐसा स्त्री था जहां पर प्रभु ने उसे उठाकर राजा के साथ में जोड़ दिया और उसे कहा कि आप जो है राजा को कहकर उस सारे देश को लिए एक शब्द बन गए। The early church grew strong not in that particular land where they went, but they became strong when they went outside. जो नया नियम के हम लोग देखेंगे, यीशु के शिष्य लोग, वो लोग यरूशलेम में रहते हुए मजबूत नहीं थे। जहां वो लोग बाहर गए दूसरे देश में प्रचार करने के लिए, वहां वो लोग मजबूत बन गए। Now, if you take an example of all these people, we see that they never compromised with their faith. हम देखेंगे कि जब ऐसे लोग थे और जहाँ पे बाहर देश में जाकर वो लोग जो कर रहे थे, वो लोग ने कभी भी अपने विश्वास के साथ में समझौता नहीं किया। They never compromised to become successful. वो लोग ने कभी भी समझौता नहीं किया उन्नति पाने के लिए। They never diluted the conviction that they have for the Lord, but in fact they glorified God in the circumstances into the midst of the pagan worshippers. उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम क्या करें, लेकिन हमेशा वो लोग ने उनके बीच में परमेश्वर की महिमा वो लोग करते थे। Daniel, if you take the example of Daniel was supposed to eat from the table of the king, but he did not defile his body. दानियल को एक अच्छा मौका था जो वो लोग राजा का खाना खा सकता था, जो राजा उन्हें बनाया था, फिर भी दानियल ने अपनी शरीर के साथ में समझौता नहीं किया, राजा का खाना को नहीं खाया, लेकिन जो परमेश्वर कहा था वही किया उसने। So being in that land, he didn't corrupt himself. He mixed with that land, but he did not mix with the inheritance.
वो दानियल जो था उस राजा के देश में था, लेकिन वो उनकी तरह नहीं हो गया। उसने उस देश की तरह कार्य नहीं करने लगा। उसने अपने आप को पीछे रखकर परमेश्वर के साथ में वो खड़ा था। So I am not telling you to mix with this culture. मैं नहीं कहती हूँ कि आप ओमान में उनके साथ में आप जुड़ ना जाए। I am not asking you to mix with whatever their faith or the belief that they have. You remain where you are, and the Lord will prosper you according to your faith in Him. He will give you the prosperity. हमें जो विश्वास हमारे अंदर है परमेश्वर की तरफ, जो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें जानना है, हमें अपने आप को अलग रखना है। हमारा विश्वास में हमें उस जगह पे कमजोर या समझौता नहीं करना है। Amen. You can be rooted in God in the new soil that where you are. आप परमेश्वर में एक ऐसे आप आपकी जो बीज है उसमें आप स्थिर हो सकते स्थिर हैं। हो सकते हो इस भूमि पर, और परमेश्वर के लिए फल ला सकते हो। Amen. You can be prosperous in your work. You can be prosperous in your friendships. You can be prosperous and you can be influential in the place where you are working. हम एक ऐसे लोगों के साथ में हम उन्नति पा सकते हैं, आशीष पा सकते हैं। दोस्तों के बीच में जहाँ पर हम रहते हैं, परमेश्वर हमें उस आशीष दे सकते हैं। You never know this place where you are right now today, the place that wherever you are today, you will feel that you are a stranger, but you do not know God is writing a new chapter in your life of prosperity, and you know a chapter where you have been used by the Lord. आप नहीं जानते, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर भी आप रहते हो, आपके जीवन के लिए परमेश्वर एक नया पन्ना लिख रहा है जहाँ पर आप आशीषित हो सकते हो। Amen. Amen. So what is the first point? God has brought you here. पहला पॉइंट क्या था कि प्रभु ने आपको यहाँ पे लेके, Amen. And God has commanded you to be along with them. Build the garden, build your family, get married over here, have children, and do whatever you want to do without mixing your faith along with them. आप यहाँ पर आशीष पा सकते हो। प्रभु ने आपको यहाँ पे लेके आया। आप अपने घर बना सकते हो, यहाँ के फल खा सकते हो, आप शादी कर सकते हो, बहुत कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन हमें उनकी तरह नहीं होना है। हमें प्रभु में रहकर प्रभु के विश्वास में बढ़ना है। Take a deep breath. एक गहरी सांस ले लो। Are you blessed in Oman? क्या आप आशीषित हो ओमान में? Amen. Amen. Don't see only from the eyes of I was seeing a cartoon where they see in the people's dollar sign. Now the new logo is come for the reals. Don't see that only reals. No. God has brought you here with His purpose and with His plans. आप देखते हैं ऐसे एक कार्टून चित्र देखते होंगे कि आंख के अंदर सिक्का का नक्शा होता है। आप आंख खोलो तो सिक्का पैसा दिखता है आंख में। उस तरह हमें नहीं होना। Okay, not only money. सिर्फ पैसा ही नहीं। Money comes secondary. Money comes secondary. पैसा जो है वो बाद में आता है। The word of God says, seek first His kingdom. पहले हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना है। Seek first what He wants from us. वो क्या चाहता है हमारे जीवन से। Not only we are taking on it, Lord bless me. Lord, हमेशा हम नहीं कहते। Lord, I'm seeking your hand. Your hand will give. Your hand will give. No, seek His heart. First know what He wants from you. And the word of God says, when you seek Him and His kingdom and His righteousness, what happens? What happens? Tell me, what happens? Everything shall be added. जब हम पैसे सिर्फ हम यही परमेश्वर से मांगते नहीं रहे, लेकिन बाइबल बताती है कि जब हम प्रभु की राज को खोजते हैं, जब हम ढूंढते हैं, तो प्रभु सारा चीज हमें देता है। What is your everything? Come on, tell me. What is your everything? आपका सब कुछ क्या है? बताइए मुझे, क्या है आपका सब कुछ? पैसा, परिवार, क्या है आपका काम? सब कुछ क्या है? आपका करीब आपका दिल का एक प्रार्थना है ना, प्रभु अगर मुझे ये मिलेगा ना, मैं ओमान छोड़ के मैं चला जाऊंगा। बहुत लोगों का ऐसा है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, प्रभु मेरा ये घर हो जाएगा ना, मैं ओमान छोड़ देगा। वो घर का यहाँ पे प्लीज रेज योर हैंड्स, आई वांट टू प्रे फॉर यू। कोई ऐसा है घर बनाने तक रुका है यहाँ पे ओमान में? कोई ऐसा व्यक्ति है? एक घर का एक माला बनेगा, बाद दूसरा माला के रुकता है ओमान में। 4 साल का वीजा। Come on, my dear beloved. God, understand today. I hope this changes your perspective in season. मेरा भी विश्वास है आज हम जो सीखेंगे हमारा सोच बदल In जाएगा। fact, my son Joash is planning to buy a house over here. मेरा जो लड़का है
वो यहाँ पर मुझे हमसे बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे घर लेंगे, कंफर्मेशन फॉर यू। और बाय द हाउस, फैमिली, मैरिड हाउस here. Marry a flat houses, bring your garden here, bring your 5 children over here. So we are not strangers in this place. We have been anointed and brought by the Heavenly Father. Yeah? We are not strangers in this place. We have been brought, carried. हम स्ट्रेंजर का what is a stranger? हाँ, थैंक यू। हम अजनबी नहीं हम हैं. अजनबी नहीं है, इस देश में हम अजनबी नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें यहाँ पे लेके आया। Okay, everybody knows the maps of Oman. Yes. Everybody knows where is Barka, आप where is Sur, ओमान का नक्शा मालूम है आपको? where is Gala, where is Dasset. In the same way, know His plans, His purpose in your life. जब अगर आपको मालूम है सूर कहाँ पर है, बरका कहाँ पर है, सोहार कहाँ पर है, उसी तरह हमें ये जानना है परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में। 29:7, Jeremiah 29 verse 7. It says, "Seek the peace, the unity, and the prosperity of this land where you live." और यहाँ पे कहता है कि परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया तो है उसके कुशाल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशाल से ही तुम भी कुशल के साथ रहोगे। Amen. God is not telling for the people in that nation. God is talking to who right now? प्रभु ये ओमान के लिए नहीं कह रहा है, ये प्रभु ये वचन किसके लिए कह रहा है? People of Israel. No. It is not for the people of Israel. No, it is not for us also. I'm talking about Jeremiah. मैं इस समय इस particular scripture के बारे में मैं बोल रही हूँ. Jeremiah chapter 29 verse 7 is talking to who? It is talking to the exiles of Israel who were brought into that particular land. यहाँ पर उन व्यक्ति के लिए बात कर रहा है जहाँ पर इज़राइल से जिन्हें बंदी बनाकर दूसरे देश में लेके आए। तो हम इस समय दूसरे देश में हैं। अगर आप देखेंगे आप और मैं, हम किसी हमारे देश छोड़कर हम दूसरे देश में आए। हम बंदी नहीं है, लेकिन हमारा वीजा है 2 साल का। Okay, we are here for 2 years, but we are working under that particular thing. We are working under the rules of this nation. हम यहाँ पर है 2 साल के वीजा में, लेकिन हम दूसरे देश में हम काम कर रहे हैं उस जगह पर। So what this verse is for us? तो ये जो शब्द है ये किसके लिए? ये हमारे लिए। This verse is for us here in this land. ये शब्द हमारे लिए है और हम इस देश में हैं। So when you are in this land, what you should do? जब आप और मैं इस देश में हैं, तो हमें क्या करना है? So read loud. मतलब पढ़ो, जोर से पढ़ो। यहाँ पे लिखा है, what do you do? When you are in this land, what does the word of God says in English? Seek the peace and the prosperity of the city. Pray to the Lord for it, because if it prospers you, it will prosper us. पढ़िए। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। Amen. If this nation will prosper, who will prosper? अगर ये देश अगर उन्नति पाते हैं तो उन्नति कौन पाएगा? हम सब पाएंगे। If you are praying for the peace of this nation, the people will be peaceful there. We also will be in the peace. अगर हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं देश में, हमें भी शांति ही मिलेगा। Amen. So learn to pray for this nation. हमें इस देश के लिए प्रार्थना करना है। Instead of withdrawing, मेरे को इतना पैसा मिलेगा ना, मैं कुछ करने वाली इस देश का। No. When you're talking like this, invest in the peace. अगर हम सिर्फ यही सोचते हैं कि ये देश में सिर्फ पैसा कमा के ये देश को तो हम लोग ऐसे लात मारेंगे या बुरा करेंगे, नहीं। लेकिन अगर हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं उन्नति पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, शांति पाने के लिए, तो हमें भी वही मिलेगा। Instead of complaining, हम उसके देश की हम बुराई ना करें। instead of complaining, go work for the prosperity. हमें कुड़कुड़ाई नहीं, बुराई ना करें, लेकिन उसके जगह पे हम प्रार्थना Instead करें। of waiting to escape, to go back to our country, learn to think about pray for the welfare of this nation. हम भागने की जगह पे लेकिन हम प्रार्थना करें। So in this command, what do we see? We see the heart. We see the heart of God for the captives. हम देखते हैं कि इस जगह पे परमेश्वर ने यिर्मयाह की तरह क्या बात किया,
जो लोग बंदी बना के गए थे उनके हृदय, परमेश्वर का हृदय And then बात कर रहा हूं। and then what do we see next? We see that we are called to be peacemakers. और यहाँ पे We क्या are the बता- agents of peace. और बाइबल यहाँ पे क्या बताती है, यीशु का है कि हमें एक शांति बनाने वाले व्यक्ति होना है। Amen. आप शांति के राजदूत है। Amen. Amen. जहाँ पर भी आप जाए, झगड़ा से दूर भागो। Remain far away from strife, but be the peacemakers wherever that you are. हर झगड़े, हर रगड़े से हमें दूर रहना है, लेकिन हर जगह पे हमें शांति बनाए। Amen. You are the carriers of the blessings. हम लोग एक आशीष को लेकर चलने वाले लोग हैं। Do you believe? Yes. क्या Do you विश्वास believe? करते हैं? I believe. Yes, amen. I मैं believe. विश्वास करता हूँ। I believe that whatever salary I am getting, wherever that I am a carrier of the blessing, and I give my blessings to everywhere I go. मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी मैं काम करती हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं वो आशीष को लेकर हर जगह जाती हूँ। Amen. Amen. So we are the peacemakers. We are the carriers of the peace. We are the carriers of the prosperity. We are the carriers of the blessing. Wherever we go, when we pray for this, we become one of this. हम आशीष को लेके चलने वाले हैं, हम शांति को लेके चलते हैं, हम हर उस अच्छे काम को लेकर चलते हैं। तो ये बातें अगर हम जहां पर भी जाते हैं, हम इसी बातों को फैलाते हैं इस देश में। Instead of hiding in the background, हम पीछे जाके छुपने वाले नहीं, but we are the ambassadors of God's kingdom. हम एक राजदूत है इस देश में परमेश्वर का। Instead of criticizing everything that is happening around here, हम हर जगह घूमकर देखते हैं और हम बुराई करने से अच्छा, be intercessors for His kingdom. बुराई करने से अच्छा जो इस देश में हो रहा है उससे अच्छा हम इस देश के लिए प्रार्थना करने वाले। Instead of becoming just a guest over here, take responsibility and pray for this nation. हम ये ना सोचे कि हम इस देश के एक मेहमान हैं, लेकिन ऐसे सोचे कि हम एक सदस्य हैं और इस देश के अच्छाई के लिए हम प्रार्थना करते We are हैं। the peacemakers in this land, हम इस देश में एक शांतिपूर्वक बनाने वाले लोग हैं। and we are the witnesses of God's character. और हम ऐसे हो जाए जहां पर हम परमेश्वर प्रभु यीशु का एक चरित्र को बताने वाले हो जाए, वो लोग जान ले कि हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है। Amen. Amen. Wherever you go, they should know that you are the ambassador of Christ. जहां पर भी आप जाए, लोग आपको ये समझ ले कि आप यीशु मसीह के एक आप राजदूत हो। Or are you blending with those people wherever that you are going? क्या या तो फिर आप ऐसे हो जाते हैं जैसे वो लोग हैं? Are कैसे you लोग हैं? blending? क्या हम उनकी तरह हो जाते हैं? क्या हम ये बताते हैं कि मैं एक राजदूत हूं परमेश्वर का? You should show that who you are. I am a child of the Most High God. People should come to me when they need prayers, whenever they need anything to be done. They should first tell me, Pauline, please pray for my family. Please pray for my healing. Please pray that. If it is not being done, that means you need to check out for yourselves. अगर हम जहां पर भी जाते हैं एक ऐसे छाप छोड़ दे, लोग हमें देखे कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, ताकि वो लोग आपके पास आए, बोले कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी बेटी के लिए या मेरे बेटा के लिए, मेरे परिवार के लिए। अगर ऐसा कोई कहता नहीं है, तो फिर हमारे जीवन को हमें परखना है, क्या हम उस जीवन को जीते हैं जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इस देश में बुलाया है। तो क्या फिर what is the purpose of God bringing you here? That means you are living your selfish lives. फिर इसका मतलब क्या हो जाता है? हम इस देश में हैं, हम एक स्वार्थीपना से हम जीवन जीते हैं, They are living only for us. हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं। Then where is God and His kingdom in our lives? तो कहां पर परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में? People should know that you are a child of God. हम जानना है कि परमेश्वर जो है हमारे अंदर है। Amen. You should know that they should know. So when you are here in this place, God has called you to be in this nation, a one who builds this nation, builds the people that you are influenced with. हमें ये जानना है कि हम जब यहाँ पर है तो हमें ये इस बातों को कि हमारे अंदर उस बिल्ड यानी हमें बनाना है, हमें बनना है। Amen. So what is the reason that God has brought you in this land? तो क्या कारण है कि प्रभु ने हमें इस देश में लेके आया? First, He has brought you here to pray for these host nations. पहली बात, हमें इस देश के लिए प्रार्थना करना है। Second is you have to respect the laws. दूसरा, इस देश का कानून को हमें
आदर इज्जत देना है, आदर करना है। Romans chapter 13 verse 7. Christians should know the integrity and respect the authority which reflects God's character in our life. Respect the laws of this nation. रोमियो की पत्री में हमें कहता है, रोमियो की पत्री हम 13 verse 1 and 7. रोमियो की पत्री में 13 में ये कहता है 27 Romans 13 verse 1 and 7. या इसमें कहता या ओके Respect the laws. Respect the यहाँ पे laws. कहता है कि रोमियो की पत्री में कि हमें ओमान देश के हर नियम नियम को हमें आदर करना है और मानना है. और मानना है। Third is to contribute to the economy of this nation. Contribute to the economy as a community. इकोनॉमी यानी पैसे में Contribute wherever that you can. Fourth, do not bring any division, but reconciliation. Whenever you see that there is people are going this side or that, be that peacemaker and bring reconciliation in people's अगर life. हम पैसे में भी अगर हम देखें कंट्रीब्यूट हम क्या कर सकते हैं ओमान देश के लिए, ये कंट्रीब्यूट यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्हाट इज द कंट्रीब्यूट इन हिंदी? योगदान। हम जो कमाते हैं अगर हम ओमान देश के लिए क्या ऐसा योगदान बन सकते हैं, हमें करना है। दूसरा, हमें इस देश में क्या करना है? शांति को Be the one who can bring reconciliation. यानी हमें एक दूसरे को मेल हमें मिलाप। तोड़ना नहीं है, लेकिन मेल मिलाप करने वाले बन जाना Live है। as good neighbors. हमें एक अच्छे पड़ोसी बनना है। Be as a good neighbor that Jesus has told us. Show mercy to somebody else. हमें एक अच्छा पड़ोसी बनना है और दूसरे के ऊपर हमें दया दिखाना है। Kindness, compatibility, comparison. Give them. Don't speak to them any of these words which as a character you cannot. Talk to them nicely. Talk to them because we are living in their land. हमें उनसे अच्छी बात करना है, उनके पर दया दिखाना है, करुणा दिखाना है, उनके लिए अच्छा बोलना है, उनको मेल मिलाप कराना है। Amen. God blesses the people where people seek peace and not conflict. परमेश्वर उन्हें आशीष करता है जो झगड़ा नहीं लगाता है, लेकिन वो शांति बनाता है। Amen. Turn to your neighbor and say, are you blessed in Oman? A national day is a call where both the homeland and the host land come together. होमलैंड है। Homeland, the home people and we the expatriates, we come together. हम देखते हैं कि जब हम विदेशी जैसे हम यहाँ पर आए हैं, तो ये जो घर के लोग हैं जो इस देश के और हम साथ में हो जाते हैं। Amen. नेशनल नेशनल डे Yesterday, I don't know how many people have gone for some whatever events were there. Was there any division? Expatriates here, nationals here. नहीं था ऐसा। सब लोग साथ में मिलके नेशनल डे को सेलिब्रेट किया। हाँ? So that is नेशनल डे का मतलब वही होता है। जब एक दूसरे के when we all together mix and mingle together and enjoy and honor the day which the nation honors. Amen. Amen. So honoring your homeland is good. अगर आपके घर को आप आदर करते हो, ठीक है। You have your values. आपका उसके ऊपर एक प्रभाव यानी You have your culture. You have everything that you have done in you. But today, right now, your roots are here. आप जो भी आपके जो घर के से आए हो, आप उनको आदर देते हो, उनका आप देखभाल करते हो, जो भी सब ठीक है। लेकिन आप इस देश में हो आज, तो आपका जो जड़ है वो इस देश में आप बनाना So है। right now to change the perspective. तो आज इस समय हम हमारे उस सोच को बदल दे, थोड़ा सा change कर करो. थोड़े से बदल दे आप। Okay, I know that you have come from a land where you are still remembering those people. आप उस देश से आए हो, उस जगह से आए हो जहां पर आपको लोग जो है, आप इस समय भी उसके बारे में आप सोचते हो, याद करते हो। Maybe your teachers हो सकते हैं आपके जो शिक्षक हो, who guided you, आपको जो बताया, your elders who helped you. जो आपके जो एल्डर्स है वो आपको मदद किया है। You must be remembering all the sacrifices that people have done for you in that land. आप ऐसे सोचते होंगे कि जो भी लोग आपके जीवन में अच्छा करने के लिए जो बलिदान दिया है, शायद आप उनके बारे में सोचते हो। Your homeland must have given you many chapters to your story book. हो सकता है कि आपके घर के लोग ने आपको ऐसे बहुत सारे पन्ने दिए होंगे आपके जीवन के कहानी के लिए। Your traditions, your languages, you still think about them sometimes. You get nostalgic, thinking about this. Oh, I love Mumbai. Oh, I love Kerala. I love Mangalore. I love those places. But when you go there, you remember this place.
आप जब इस देश में हो तो आप अपने देश के बारे में सोचते हो, परिवार के बारे में, जो लोग आपको मदद किया है, आपके नेबर के बारे में, दोस्तों के बारे में, बहुत सारी सी बातों में, ऐसे बहुत सारी चीज। लेकिन जब आप अपने घर जाते हो छुट्टी में तो आप इस देश के बारे में सोचने लग जाते हो। क्यों? ऐसा क्यों? Why? Tell me. क्यों? ऐसा क्यों होता है? Because it is God's plan. क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। God has carried you from that place. Now, for example, I take one person ABCD, and that person, I'm not seeing that person is good, qualified. I'm not seeing that person even capable of God's kingdom. But God is seeing that person capable for His use. So what He will do? He will melt him. He will mold him. He will do everything that He wants him to be done. Not in that country, but in this country. And in this country, he will be used in a different way, which he will not be able to use in the country that he was born. He can even not make an impact in that country. But when he is in this country, he has a great impact in people's life, and he himself will be highlighted in this country. अगर हम देखेंगे कि मैं अगर एक व्यक्ति को देखता हूँ जहाँ पर मैं ये सोचता हूँ इसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है, ये एकदम बेकार किस्म का व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर जब देखता है उसे तो परमेश्वर देखता है कि ये बहुत काबिलियत है, ये बहुत कुछ कर सकता है, इसके अंदर बहुत सारे गुण मैं दे सकता हूँ। तो परमेश्वर का नजर इस तरह से है। Has anybody felt like that? अगर मैं उधर रहता था, if I was in that place, I would not have been having an impact like how I have an impact in this place. क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने देश में होते थे इस समय तो आप उतना प्रभाव नहीं होता था उस देश में जहाँ पर आप हो, लेकिन आप इस समय इस जगह पर हो, आप ज्यादा प्रभावशाली हो गए हो इस ओमान देश में? क्या ऐसा लगते हो आप? ऐसा लगता है, दिल से बोलो, दिल से बोलो, I'm the one. Yes. दिल से बोलो। I'm the one. If I was in Mumbai, I would not have had a great impact over there, which I can have an impact in this church. I can have an impact in my office. People in my office, they know me as a Christian. They know me that I am talking Bible all the time. Then when they have any need, they know me and they tell me to pray for them. When recently somebody's father was dying, they called me and they told me to pray for their father. So I have an impact in this nation more than what I will have an impact in the nation that I was born. अगर मैं देखती हूँ कि मैं अपने बारे में सोचा अगर मैं मुंबई में होती तो मैं शायद इस तरह का नहीं होती, और यहाँ पर मुझे कलीसिया है जहाँ पे मैं कलीसिया के वचन कहकर मैं इम्पैक्ट यानी लोगों पर प्रभाव डाल सकती हूँ। मेरे ऑफिस में है, मैं बाइबल बात करती हूँ। कुछ लोग जो है पिछले समय में किसी के जो पिता का कुछ समस्या देहांत हो गया था तो उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल किया, बोला कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद मैंने उनके ऊपर एक प्रभाव डाला है कि मैं कौन हूँ और वो लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ। So we can honor our land. तो हम अपने देश अपने इंडिया को हम आदर कर सकते हैं, But in the same way, we have to learn to honor this land. लेकिन हम इस देश में हैं तो इस देश के लिए भी हमें आदर करना है और हमें आशीर्वाद करना है compulsory. It is compulsory that we need to honor this land. हमें इस देश को आदर करना ही है क्योंकि हम यहाँ पर हैं। First of all, what has this land given you? ये देश आपको क्या देता है? It has given you protection. ये देश आपको संभालता है, सुरक्षित रखा है, आपको सुरक्षित रखा हुआ है। Amen? सुरक्षित रखा है। This Oman nation is called as one of the most peaceful country in the whole world. पूरे दुनिया में ओमान शांतिपूर्वक देश है। Amen. The law and order of this country has helped us. I can roam peacefully on the streets because I am being protected. इस देश में आप जो ओमान का देश है यहाँ पर आप आराम से घूम सकते हो, फिर सकते हो, क्योंकि ओमान देश जो है हमें संभालता है, प्रोटेक्ट करता है लॉ के हिसाब से। In this land has given me opportunities to showcase all my education. I can do whatever I want with the opportunities provided in this land, and I am blessed. देश ने मुझे ये यहाँ का ओमान देश ने ये मुझे मौका दिया है कि मेरी पढ़ाई लिखाई जो मैंने किया है जो उसको इस्तेमाल मैं इस देश में कर सकती हूँ। Amen. And the Lord and this land has given me, though my language is different,
but yet because through this language and diversity, the Lord has blessed me in thinking many things about this nation where I can pray for this nation. और ये देश ने मुझे ये दिया है कि भले भाषा कोई और हो, लेकिन मुझे ये दिया है कि मैं ये देश के लिए एक प्रार्थना कर सकती हूँ। And in this land, the Lord has blessed me first of all, is because of this church. और ये देश ने मुझे आशीषित किया है कि हमें एक ऐसा कलीसिया यहाँ पर मिला है जहाँ पर इस कलीसिया में हम रहते हुए आशीष या प्रार्थना कर Not here by सकते हैं। accident. मैं यहाँ पर मेरा कोई मैं दुर्घटना के द्वारा यहाँ पर से नहीं आई It हूँ, is a divine calling from the Lord. लेकिन मेरे जीवन में एक बुलाहट है You know, इसके लिए मैं हूँ। these three new brothers and sisters which are here, they are not here by chance. The Lord has called them into this place. They were just walking. They found the church and they came in. It is a divine calling from the Lord. और जैसे हमारे बीच में आज पहली बार भाई लोग और बहन है, तो यहाँ पर वो लोग ऐसे ही नहीं आए, वो लोग ऐसे जा रहे थे, उनको मालूम पड़ा यहाँ पर हिंदी कलीसिया है और वो लोग यहाँ पर आए। So God has a place for them. तो आज प्रभु ने उनके जीवन में एक ऐसा योजना बनाया God has a ताकि वो लोग purpose for them. हमसे आके मिल सके। God has a purpose for them. प्रभु का एक योजना है उनके जीवन में। Everything that happens in our life is not by chance. It is not by accident. It is His divine guidance. ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन प्रभु ने जो है एक योजना बनाता है उस दिन के लिए कि वो दिन में आकर वो लोग हमसे आके या प्रभु के लोग में जुड़ सकते। So we need to bless this land. तो इसीलिए हमें इस देश को आशीष करना है। Now, just one last point and I'm close. How many of you know Paul, Apostle Paul? कितने लोग जानते हैं पौलुस को? He had a dual citizenship. उसके पास दो ऐसे Citizenship. नागरिकता है, दो नागरिकता उसके पास। He was a Jewish. वो एक जूइश व्यक्ति था He was an Israelite. और वो इजरायली था And he had a Roman citizenship. और उसके पास रोमन का भी एक नागरिकता था. So he had a dual identity. तो उसके पास दो नागरिकता थी। So it was not a conflict, but it was a tool which he used for his glory later on. वो कुछ गड़बड़ी नहीं था, लेकिन उसने दोनों नागरिकता को एक औजार बनाकर इस्तेमाल किया प्रभु की महिमा के लिए। Amen. He used it for the glory of the Lord. उसने प्रभु की महिमा के लिए उसे इस्तेमाल किया। So today we are having a dual relationship. हमें भी हमारे पास भी दो नागरिकता है। One is India एक है भारत देश and one is here in Oman. और एक है ओमान। So don't get yourself into the conflict. अरे मैं इंडिया में था तो अच्छा था. When you are in India, अरे मैं ओमान में था तो अच्छा था. Wherever that you are, don't come under that conflict, but give thanks and give praise for the Lord that He has blessed you. ऐसे ना सोचे कि अगर मैं इंडिया में था तो इंडिया में अच्छा था, अगर ओमान में था तो ओमान में अच्छा था। ऐसा ना सोचे। जहां पर भी आपको परमेश्वर ने रखा है उस जगह के लिए आप प्रभु को महिमा दें। Now, three statements I want to make an announcement to close. The homeland is your root. जो आपका होमलैंड है, No, homeland. अच्छा होमलैंड, जहां पर आप जहां से हो वो आपका एक जड़ है, नींव है, एक जड़ है, नींव जड़ है, है। एक जड़ है. This land gives you the wings. ये जो देश है आपको एक पंख देता है And God gives you the purpose. और प्रभु है वो आपको एक योजना देते हैं। Amen. वो आपका नींव है, इंडिया आपका नींव है. यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिला है, आप उड़ रहे हो और एंड ये उड़ने में प्रभु आपको सहायता करता है क्योंकि ये उसकी ही योजना है। Amen. आप इधर है, हम कोई चांस की वजह से नहीं है, कोई काम की वजह से नहीं है, आप यहाँ पे हो क्योंकि प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है कि आप यहाँ पे हो। Come we stand in His presence. ये समय हम खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में। Just close अब your हम eyes. स्तुति आराधना करेंगे प्रभु में। Just close your eyes. Amen. Hallelujah. Just close your eyes. Just 2 minutes. Come the choir will come. In the meantime, just close your eyes. Just raise your voices and give thanks to the Lord for this nation. Thank you, Lord. Oh Jesus. Come, let us pray. Come, let us pray. Father, we thank you for the nation that you have placed us here. It is not by our chance. It is not by accident. प्रभु हम इस समय हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें इस देश में लेके आए प्रभु। ये कोई हमारी योजना नहीं या कोई प्लानिंग की वजह से नहीं या कोई एक्सीडेंट से नहीं, लेकिन प्रभु आपने हमें यहाँ पे लेके आया है। आपने हमें यहाँ पे लेके आया है और not to harm us but to prosper us. हमें हानि पहुँचाने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन
ताकि हम फलवंत बने। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे लिए कि हम एक नमक बने, कि हम इस देश के लिए एक ज्योति बने, ताकि लोग हम हमसे हमारे हर एक चरित्र से प्रभु जाने कि यीशु हमारे अंदर निवास करता है। Lord, I pray that you make us the salt, that you make us the light of this earth, Lord, that the neighbors may see and they give you the glory. Lord, we thank you। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस देश ने हमें सुरक्षित रखा है, इस देश ने हमें